Good morning, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the part third of neural control and coordination. And in this lectures, I will detail explained of the what is the transmission of nerve impulse. ओके स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली अपना ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा अपना बैक पोर्शन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या अच्छे से पॉइंट कवर किया हुआ था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व सेल, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये सारा हम लोगों ने अच्छे से कवर किया हो। तो हम लोग एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली उसका एक सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी में ये उसका डेंड्राइट होता है, ये उसका एक्सोनल पार्ट होता है एंड ये उसका नर्व एंडिंग पार्ट होता है। ओके, ये सारा हम लोगों ने क्लियर किया हुआ था ना कि ये क्या है। ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, इट इज ए डेंड्राइट पार्ट, एंड ये सेल बॉडी पार्ट है, एंड ये एक्सोनल पार्ट है, एंड ये एक्सोनल एंडिंग है। एक्सोनल एंडिंग या इसी को हम लोग नर्व एंडिंग भी कहते हैं। नर्व एंडिंग भी इसी को कहा जाता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ था स्टूडेंट, इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वॉल्व द कंप्लीटली स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व सेल। नर्व सेल में यही आपके मेजर कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपको बताया गया था स्टूडेंट कि डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, सेल बॉडी का फंक्शन क्या होता है, एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है एंड नर्व एंडिंग का फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम लोग अच्छे से देखेंगे कि डेंड्राइट। So firstly, dendrite, it is a cytoplasmic projection of the cell body of neuron cell that is called dendrite, and dendrite always help in the receiving of the information, receiving of the signals, and help in the transmission of the signals in the cell body. Okay student, तो dendrite का काम क्या होता है, चलो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं एक बार कि जो dendrite होता है, dendrite किसमें हेल्प करेगा, receiving of signal and information, signal and information and transmit in cell body of neuron cell, न्यूरॉन सेल। ओके स्टूडेंट, तो डेंड्राइट का क्या काम होता है, ये रिसीविंग ऑफ सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा एंड देन ट्रांसमिट कर देगा सेल बॉडी, न्यूरॉन सेल के सेल बॉडी में ट्रांसमिट कर देगा। एंड ये होता क्या है, डेंड्राइट होता क्या है, इट इज ए साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस of cell body of neuron cell, cell body of neuron cell। ओके स्टूडेंट, जो आपका डेंड्राइट है ये आपका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से ही होता है, सेल बॉडी का साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ही होता है। अब न्यूरॉन सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो न्यूरॉन सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग बेसिकली साइटोन या कैरियन कहते हैं। तो ये जो साइटोन एंड कैरियन होता है यही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन डेंड्राइट में भी फील होता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसी को ही हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। एंड सेल बॉडी में आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, एंड देन आपका ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है इसको हम लोगों ने एक्सॉन कहा था। एक्सॉन किसमें हेल्प करता है, ये भी आपके जो सिग्नल्स जो भी रिसीव करके साइटोन में आया, साइटोन के बाद वो आपका सिग्नल एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन उसको ट्रांसमिट कर देता है किसमें, एक्सोनल पार्ट में। एक्सोनल पार्ट में अब आपका सिग्नल आता है स्टूडेंट, आपको यहीं पे बताया गया था कि एक्सोनल पार्ट में कुछ केमिकल्स से भरी हुई पाउचेस पाई जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक वेसल्स, जिसमें कि केमिकल्स फिल होती हैं। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसल्स। एंड जिस एरिया में वो
साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिस पार्ट में वो साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं आपके नर्व एंडिंग पार्ट के, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे मानिए कुछ केमिकल्स हैं, ये ऐसे पाउचेस में भरी हुई है, कुछ केमिकल्स है पाउचेस में भरी हुई है। इसे ये जो पाउच है जिसमें केमिकल्स भरी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक वेसल्स। ओके, एंड जिस एरिया में ये साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट है उस एरिया को बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स। साइनेप्टिक नोब्स। ओके स्टूडेंट, एंड ये जो केमिकल है जो कि साइनेप्टिक नोब्स में प्रेजेंट साइनेप्टिक वेसल्स में फिल है, इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का पूरा फंक्शन है आपका नर्व इंपल्स में। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इस केमिकल्स को क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। चलो हम यहां लिख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, इसको बोला जाता है स्टूडेंट न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया। यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, यहाँ पे अब आपको बेसिकली ये पॉइंट ध्यान देना है कि न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली होता क्या है, इट इज ए केमिकल्स। चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूरोट्रांसमीटर is a chemicals which are fill in synaptic vessels and synaptic vessels in synaptic nobes, in the area of synaptic nobes, in the area of synaptic nobes। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर आपका कहाँ होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल्स विच आर फिल इन साइनेप्टिक वेसल्स इन द एरिया ऑफ साइनेप्टिक नोब्स। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में अच्छे से कवर किया हुआ था। आज की क्लास में हम लोगों का मेन फोकस रहेगा कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होता क्या है। तो अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को समझने के पहले व्हाट इज द नर्व क्या होता है ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो स्टूडेंट, नर्व क्या होता है, आपको पता है कि न्यूरॉन सेल का जो पार्ट होता है ये आपका न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी पार्ट है, ये उसका डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये उसका एक्सोनल पार्ट है, ये उसका नर्व एंडिंग पार्ट है। अब ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स आपके पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, सारे बच्चों को पता है क्योंकि आपका सीएनएस एंड पीएनएस किसका बना हुआ है, न्यूरॉन सेल्स का ही बना हुआ है। सीएनएस दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड पीएनएस जिसमें आपके साइड वाइज ऑर्गन्स आते हैं। तो आपको मोस्टली ये ध्यान देना है कि पीएनएस इज ऑलवेज मेड बाय द नर्व। पीएनएस ही आपका बनता है नर्व से। तो नर्व क्या होता है आप ये ध्यान देंगे। तो ये बहुत आपको बताया गया कि आपकी बॉडी बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर बनी हुई है। ओके, ऐसे बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर बनी हुई है, ऐसे बहुत सारी नर्व सेल आपकी पूरी बॉडी को बनाई हुई है। तो नर्व सेल का जो ये एक्सोनल वाला पार्ट है, ये जो इतना हम कवर कर रहे हैं, ये जो एक्सोनल वाला पार्ट है इसी को ही हम लोग बोलते हैं नर्व। तो व्हाट इज अ नर्व? इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन दैट इज कॉल्ड नर्व। द ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट इज कॉल्ड नर्व। तो नर्व जो होता है वो बेसिकली एक्सोनल की ग्रुपिंग होती है, नॉट अ ग्रुपिंग ऑफ सेल बॉडी। इट इज ओनली ग्रुपिंग ऑफ द एक्सोनल पार्ट ऑफ द नर्व सेल दैट इज कॉल्ड नर्व। ओके, तो यही आपका नर्व होता है स्टूडेंट। ये क्या है, आपका नर्व होता है। ओके, ये आपका नर्व है। चलो नर्व के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हाट इज नर्व। नर्व क्या होता है, इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ एक्सोनल
एक्सोनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल सेल्स। ओके स्टूडेंट, नर्व क्या है? इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ एक्सोनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का केवल एक्सोनल पार्ट का ग्रुपिंग होता है, उसी को हम लोग नर्व कहते हैं। एंड अब ये जो आपकी नर्व होती है स्टूडेंट, ये सीएनएस में भी प्रेजेंट है और ये पीएनएस में भी प्रेजेंट है। ओके, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। इस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा डिवाइड करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है मेनली 2 पार्ट में। सारे स्टूडेंट को पता है, आप लोग हमारे साथ रिवाइज कर लो एक बार। क्या होता है? पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? रिसीव इंफॉर्मेशन बाय, चलो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको समझा रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? रिसीव्ड इंफॉर्मेशन बाय एनालिसिस, बाय, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं क्लियर? ओके, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा स्टूडेंट, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं इसको। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ तक का हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीएनएस एंड पीएनएस में। सीएनएस का क्या काम होता है? रिसीव इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी एंड एनालाइज करेगी, आफ्टर देन उस पर कमांड देगी, उस पर ऑर्डर देगी। ये काम होता है सीएनएस का। एंड पीएनएस का क्या काम होता है कि ये हमेशा ऑर्डर को लेके चलती है, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करेगी, देन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का मैकेनिज्म होता क्या है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोगों ने स्टूडेंट अच्छे से ये पॉइंट कवर किया हुआ है कि नर्वस सिस्टम को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका पूरा नर्वस सिस्टम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका पीएनएस जो कि मेड बाय नर्व्स, जो कि नर्व से बना हुआ होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि आपके साइड वाइज जो भी ऑर्गन्स है वो आपका पीएनएस का बना हुआ है। एंड पीएनएस किसका बना हुआ होता है? इट इज ए मेड अप ऑफ नर्व। ओके स्टूडेंट, तो आपका पीएनएस नर्व का बना हुआ होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि नर्व होता क्या है, व्हाट इज द नर्व? इट इज ए ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट ऑफ द सेल बॉडी, एक्सोनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल, दैट इज कॉल्ड नर्व। हमने क्या कहा कि नर्व क्या होता है? कि नर्व जो होता है वो आपका, ये आपका नर्व सेल है, ये आपका नर्व सेल है, ये उसका डेंड्राइट है, ये उसका एक्सोनल पार्ट है, ये उसका एंडिंग पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारी नर्व्स आपकी सीएनएस एंड पीएनएस पार्ट में पड़ी हुई है। तो ये जो आपका सेल बॉडी पार्ट है एंड एक्सोनल पार्ट है एंड द एंडिंग पार्ट है, तो ओनली द एक्सोनल पार्ट, ये जो ओनली द एक्सोनल पार्ट है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट नर्व। What is a nerve? It is the only part of the axonal part of neuron cell that is called nerve, and nerve is responsible for the formation of the PNS part. तो PNS made up of by the nerve. Okay? तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि PNS किसका बना होता है? Made by nerve. नर्व का बना हुआ होता है। एंड नर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नर्व जो होती है स्टूडेंट वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड है? आपको पता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है सीएनएस का बना हुआ है एंड पीएनएस का बना हुआ है।
पीएनएस तो आपका टोटल नर्व का ही बना हुआ है। एंड नर्व होता क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट इज कॉल्ड नर्व। अब सीएनएस की बात करें स्टूडेंट, तो सीएनएस में दो पार्ट इन्वॉल्व है आपका, एक तो ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो जो ब्रेन से जो नर्व निकलेंगी, ब्रेन से रिलेटेड जो नर्व है उसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज अ क्रेनियल नर्व? क्रेनियल नर्व रिलेटेड टू ब्रेन नर्व। जो ब्रेन से नर्व निकलेगी उसे हम लोग क्रेनियल नर्व बोलेंगे। अब क्रेनियल वर्ड आपको जहां पे भी मिले समझ जाना वो ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, एंड आपका नेक्स्ट जो है वो है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व नाम से ही पता चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो भी नर्व है उसे हम लोग स्पाइनल नर्व कहेंगे। और नर्व क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सोनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल। ओके, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि क्रेनियल नर्व विच आर डायरेक्टली अटैच टू ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व विच आर डायरेक्टली अटैच टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नर्व का आपका डिवीजन होता है दो पार्ट में, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से नर्व निकलेंगे, स्पाइनल नर्व जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेंगी। ओके, एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फंक्शन ऑफ द सीएनएस। सीएनएस का फंक्शन क्या होता है? सीएनएस क्या करता है? जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आता है, जो भी उसके पास सिग्नल्स आता है, वो उस पर एनालाइज करने के बाद उसको ऑर्डर देता है, कमांड देता है। तो वही लिखा हुआ है रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय एनालिसिस एंड गिव कमांड्स और एंड ऑर्डर्स। इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा एनालिसिस के द्वारा, एनालिसिस के थ्रू वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे एंड कमांड्स एंड ऑर्डर को देंगे। इसमें आपका आता क्या है? ब्रेन। ओके स्टूडेंट, इसमें आपका मोस्टली क्या आता है? ब्रेन। और ब्रेन आपका एक बोनी स्ट्रक्चर में प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर। ब्रेन आपका, ह्यूमन ब्रेन क्या है? इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स है, तो ये बहुत ही बोनी स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है। बोनी का मतलब क्या? बोन से रिलेटेड। तो वही लिखा है प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम बोनी स्ट्रक्चर। अब क्रेनियम यहाँ पे भी आपको मिला है, तो क्रेनियम जहां पे भी मिले वो ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है। एंड हम लोगों ने फंक्शन ऑफ सीएनएस को देख लिया। सीएनएस का फंक्शन क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना बाय द एनालिसिस एंड आफ्टर देन गिव कमांड्स, गिव ऑर्डर्स। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीएनएस, पीएनएस ब्रिंग्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सीएनएस। वो क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को लाता है सीएनएस के पास। आपका पीएनएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सीएनएस के पास तक ले जाता है। तो ब्रिंग इंफॉर्मेशन, ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? जो आप अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करके इंफॉर्मेशन को ले जाते हो ब्रेन तक, वही है आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन। एंड ब्रिंग बैक मोटर कमांड एंड आफ्टर देन वो आपका मोटर कमांड ब्रिंग करके लाता है, ब्रिंग लाता है। ब्रिंग मतलब ले आना। ओके, एंड मेड अप ऑफ नर्व, ग्रुप ऑफ एक्सॉन। और आपका पीएनएस जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ एक्सोनल पार्ट। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, हम लोगों का पॉइंट जो है नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स है। तो नर्व इम्पल्स होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, आप लोग रिमेम्बर करो स्टूडेंट, आप लोगों को बताया गया था कि जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल्स होते हैं आपके पूरे बॉडी पार्ट में मेनली दो वे में ट्रांसफर किए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला आपको बताया गया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दूसरा बताया गया था केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल। ओके, एंड वेयर इज प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड वेयर इज प्रेजेंट केमिकल सिग्नल? सो electrical signals always present inside of the neuron cell while the chemical signals always present outside of the neuron cell. Okay? हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ये आपका एक न्यूरॉन सेल है, ये उसका डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये उसका एक्सोनल पार्ट है, ये उसका एक्सोनल एंडिंग पार्ट है। फिर यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, फिर यहाँ से आपका दूसरा पार्ट शुरू हो गया न्यूरॉन सेल का, ये उसका डेंड्राइट पार्ट हो गया, ये उसका एक्सोनल पार्ट हो गया, ये उसका एंडिंग पार्ट हो गया। ठीक है ना?
तो ये जो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम अब ब्लैक पेन से मार्क कर रहे हैं, इस एरिया को तो हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। इस एरिया को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ध्यान देना आप, इस एरिया को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। एंड इस एरिया में प्रेजेंट है कुछ केमिकल्स, जहां पे प्रेजेंट होता है केमिकल सिग्नल। आपको क्या बताया गया स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑलवेज फ्लो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन सेल व्हाइल केमिकल सिग्नल्स ऑलवेज फ्लो आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन सेल। तो केमिकल सिग्नल्स हमेशा न्यूरॉन सेल के आउटसाइड फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब डेंड्राइट के थ्रू आपके साइटोन में आता है, साइटोन से एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद एक्सोनल एंडिंग में जाता है, तो एक्सोनल एंडिंग में प्रेजेंट होता है आपका साइनेप्टिक वेसल्स, जिसमें कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये उस पर जब प्रेशर डालते हैं, जब उसको पुश करते हैं, तो ये इनकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ बाहर की तरफ ये फैल जाते हैं। केमिकल्स जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, वो यहाँ बाहर की तरफ फैल जाता है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल सिग्नल्स। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो सिग्नल्स आई हुई है वो केमिकल्स के थ्रू सिग्नल्स आई हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? केमिकल सिग्नल बोलते हैं। ओके, एंड इस एरिया को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? इट इज ए एरिया बिटवीन टू न्यूरॉन सेल दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। एंड यहीं पे आपको एक टर्म और बताया गया था स्टूडेंट कि मान लो ये आपका क्या है? न्यूरॉन सेल है, ये उसका सेल बॉडी पार्ट है, ये उसका एक्सोनल एंडिंग पार्ट है, ठीक है ना। ये बीच में एरिया है, बीच में ये मान लो साइनेप्स है, बीच में ये साइनेप्स है। यहाँ से कोई आपका अगर मस्कुलर सेल शुरू हो जाए, मसल सेल्स, ये क्या है? आपका मसल सेल्स है, ये क्या है? मसल सेल्स है। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं, ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका मसल्स है, ये बीच का जोड़ने वाला पार्ट है, जिसे हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके स्टूडेंट, what is the mean of neuromuscular junction? It is an area between the neuron cell and muscle cell that is called neuromuscular junction. And what is the synapse? It is an area between two neuron cell that is called synapse. I hope are you getting my point? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नर्व इम्पल्स पाया कहाँ जाता है। तो यही स्टूडेंट आपका नर्व इम्पल्स जो साइनेप्स है, साइनेप्स में हमेशा प्रेजेंट होगा केमिकल सिग्नल्स। उसी केमिकल सिग्नल्स को ही हम लोग कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो वेयर इज प्रेजेंट नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन साइनेप्स वेयर द ऑलवेज फ्लो ऑफ द केमिकल सिग्नल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द केमिकल सिग्नल्स एंड अटैचिंग ऑफ and other dendrite part of the neuron cell. ओके स्टूडेंट, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। तो यहीं पे ही आपका नर्व इम्पल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी आपका नर्व इम्पल्स प्रेजेंट होता है। तो वेयर इज प्रेजेंट नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन साइनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग उसको लिख लें कि नर्व इम्पल्स प्रेजेंट कहाँ पे होता है? नर्व इम्पल्स present in synapse and neuromuscular junction. Okay student, so where is present nerve impulse? Nerve impulse present in synapse and neuromuscular junction. What is synapse? It is the area between two neuron cell that is called synapse and it is the area between neuron cell and muscle cell that is called neuromuscular junction. यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे पाथवे क्या होता है, पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स। पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स। पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स होता क्या है स्टूडेंट? आपके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आई आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सिग्नल्स आप लोग कहाँ से गेन करते हो? अपने इन्वायरमेंट से करते हो, अपने चारों तरफ से गेन करते हो, ऑब्टेन करते हो, रिसीव करते हो, जो भी सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट? स्टिमुलस होगा।
ओके। स्टिमुलस के बाद क्या होता है कि आपकी मसल सेल्स में रिसेप्टर होते हैं उस सिग्नल्स को, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहले आप स्टिमुलस, उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर ऑफ द मसल सेल्स। रिसेप्टर ऑफ द मसल सेल्स के बाद वो कहाँ जाएगा, आपका डेंड्राइट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल। ये आपका पूरा एक पाथवे का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, चलो साथ में आप हमारे करो। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस का मतलब क्या, वही इंफॉर्मेशन है आपका। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आपका कहाँ गया, रिसेप्टर्स में गए। स्टिमुलस आपका रिसेप्टर्स में गए, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ मसल सेल्स, रिसेप्टर्स ऑफ मसल सेल्स में गए। ओके स्टूडेंट, एंड अब रिसेप्टर्स ऑफ मसल सेल्स के पास जाने के बाद क्या कहाँ जाएगा, डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। इसको पहले हम रफ कर दें। इसको आप लोगों ने लिख लिया है ना, साइनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि यहीं पे आपके नर्व इंपल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके चलो इसको अब हम लोग रफ कर रहे हैं। ओके, रिसेप्टर ऑफ मसल सेल्स में गया। अब इसके बाद किसके डेंड्राइट में जाएगा, डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन में गया। आपकी ये जो भी स्टिमुलस आई रिसेप्टर ऑफ मसल सेल्स में गई, मसल सेल्स में रिसेप्टर है उसने उसको गेन किया। आफ्टर दैट डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन में गई। सेंसरी न्यूरॉन में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल। अब सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल के बाद आपका अब कहाँ जाएगा स्टूडेंट, एक्सोनल पार्ट में जाएगा। एक्सॉन पार्ट में गया। एक्सॉन पार्ट में जाने के बाद कहाँ जाएगा, एक्सोनल के बाद आपका क्या आता है, साइनैप्स आता है। अभी हमने इसीलिए आपको क्लियर समझाया। एक्सोनल के बाद का, एक्सोनल एंडिंग के बाद आपका क्या आएगा, साइनैप्स। साइनैप्स में गया। साइनैप्स के बाद आपकी इंफॉर्मेशन अब कहाँ जाएगी स्टूडेंट, डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन सेल। डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन सेल। ओके स्टूडेंट, डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन सेल के बाद अब यहां कहां पे जाएगी, ये सेल बॉडी में जाएगी, फिर दूसरे सेल बॉडी में जाएगी। दूसरे सेल बॉडी में जाने के बाद कहां जाएगी, वेरियस न्यूरॉन्स में जाएगी। वेरियस न्यूरॉन्स में जाएगी। वेरियस न्यूरॉन्स में जाने के बाद ये आपका जाएगा सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया इंपल्स। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंपल्स जाने के बाद डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन के बाद अब ये कहां जाएगा, सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद कहां जाएगा स्टूडेंट, ये आपका इंपल्स एक्सॉन। एक्सॉन जाने के बाद इफेक्टर पे जाएगा, इफेक्टर्स। ओके तो ये पूरा पाथवे होता है नर्व इंपल्स को। इसी प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ओके
देखिए स्टूडेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है, ध्यान देंगे। अब नर्व इम्पल्स क्या होता है? इट इज ए बेसिकली केमिकल सिग्नल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइनेप्स एंड विच आर प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। उसी को ही हम लोग नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये बेसिकली आपका केमिकल सिग्नल्स का पार्ट होता है। एंड अब आपको देखना है, देखो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नर्व इम्पल्स प्रेजेंट इन साइनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिग्नल जो होता है पूरे आपके बॉडी पार्ट में दो प्रोसेस में करके पूरा ट्रांसमिट होता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक होता है केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑलवेज फ्लो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन सेल, वाइल जबकि केमिकल सिग्नल्स ऑलवेज फ्लो इन द आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन सेल। यहाँ तक बात की। अब हम लोग ट्रांसमिशन की प्रोसेस देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हो कैसे रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब क्या कि आपको सपोज यहाँ सपोज आपको कोई मॉस्किटो बैठा है, तो ये जो आपको मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो आपको पेन होगा। तो पेन होने का जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा? आपके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन आपका कहाँ प्रेजेंट है? आपके मसल्स में। तो सेंसरी न्यूरॉन मसल्स के थ्रू होते हुए आपके सीएनएस पार्ट में जाएगा। एंड सीएनएस पार्ट में जाने के बाद फिर वो आपके पीएनएस पार्ट में जाएगा। आफ्टर देन आप उस पर एक्ट करते हो। तो ये पूरी प्रोसेस आपका डिपेंड होता है नर्व इम्पल्स में। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हम लोग का, नर्व इम्पल्स जो है। देखिए स्टिमुलस आया, स्टिमुलस का मतलब क्या? वही आपका जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। सिग्नल जो है रिसेप्टर ऑफ मसल सेल्स के रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया। आफ्टर देन वो आगे प्रोसीड होगा डेंड्राइट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के पास वो क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। डेंड्राइट के सेंसरी न्यूरॉन के बाद वो ट्रांसमिट हो जाता है। अभी हमने इसके पहले स्लाइड में आपको अच्छे से समझाया ना कि जो नर्व होता है सेंसरी नर्व होता है एंड मोटर नर्व होता है। नर्व जो होता है वो दो होता है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या होता है? ब्रिंग्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि किसी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेंस करके लाता है। एंड मोटर नर्व क्या होता है? जो उसको सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्ट करता है। तो ये सारा पार्ट इसलिए आपको क्लियर किया गया। तो अब रिसेप्टर ऑफ मसल सेल्स में गया। इसके बाद कहा गया डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट पे गया। फिर उसके बाद उसके कहा? सेल बॉडी पार्ट में जाएगा। न्यूरॉन के किस पार्ट में जाएगा? सेल बॉडी पार्ट में जाएगा, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल के बाद कहाँ पे जाएगा? वो आपका एक्सोनल पार्ट में जाएगा। एक्सोनल पार्ट में कहा? इसके बाद कहाँ जाएगा? साइनेप्स में जाएगा। साइनेप्स के बाद कहाँ जाएगा? डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन सेल। डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन सेल पे जाएगा। उसके बाद सेल बॉडी पार्ट। फिर आपका अदर न्यूरॉन सेल शुरू हो गया ना, तो वहां उसके सेल बॉडी पार्ट में जाएगा। तो ऐसे करके ये वेरियस न्यूरॉन्स में जाके ट्रांसमिट होता है। आपको पता है कि आपका पूरा बॉडी न्यूरॉन सेल से बना हुआ है, तो ये आपका ट्रांसमिट होता रहता है वन न्यूरॉन सेल टू अनदर न्यूरॉन सेल। और इनका वे क्या होता है? पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोनल पार्ट, तब साइनेप्स, फिर जाके वो डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी पार्ट, तब फिर जाके वो क्या हो जाएगा? उसका एक्सोनल पार्ट, तब जाके फिर साइनेप्स। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। आफ्टर देन ये जाता कहाँ पे? वेरियस न्यूरॉन्स में जाएगा। वेरियस न्यूरॉन्स में जाने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? आपके सीएनएस पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट में पहुंचेगा। सीएनएस पार्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड का भी हो सकता है और आपका ब्रेन का भी हो सकता है। अब जब वहां पे पहुंचा, सीएनएस पार्ट में पहुंचा, तो उसके बाद क्या होता है? डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन। आपको पता है कि सीएनएस के पास कौन सा न्यूरॉन होता है? मोटर न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन का मतलब कमांड देने वाला न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन के गया। उसके बाद उसके मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट में गया। मोटर न्यूरॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन सीएनएस पार्ट। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान देंगे। मोटर न्यूरॉन का काम ही होता है, मोटर नर्व का काम ही होता है कमांड को लेके आना, मतलब ऑर्डर को लेके आना एंड अदर सेल्स एंड टिश्यूज या ऑर्गन्स को ऑर्डर देना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर नर्व। मोटर नर्व होता है जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना। यहां से एक नर्व आ रही है, वो क्या है? सेंसरी नर्व आ रही है। ये आपकी सेंसरी नर्व है। ये क्या है? सेंसरी नर्व है। ओके, सेंसरी नर्व आई, ब्रेन ने उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसने उस पर क्या किया? एक्ट किया। उसने उस पर कमांड दिया, उसने उस पर क्या किया? ऑर्डर दिया। तो ये जो आपका नर्व है इसे बोलेंगे कमांड नर्व। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ओके,
तो ये आपका क्या है, कमांड नर्व है। तो कमांड नर्व आपका क्या है, हमेशा ऑर्डर को लेके निकलती है, हमेशा परमिशन, मतलब कहते नहीं कि हमेशा जो उसको फंक्शन करता है तो ऑर्डर को लेके निकलेगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेंड्राइट ऑफ मोटर नर्व सीएनएस के पार्ट में गया, उसके बाद डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट में गया, मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी पार्ट में गया, फिर उसके बाद वो एक्सोनल पार्ट में गया। एक्सोनल पार्ट में जाने के बाद ये इफेक्टर आपको जब ऑर्डर देगा तो आप उसका इफेक्ट देखोगे। इफेक्ट देखने का मतलब क्या, आप उसका रिजल्ट देखते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका एक नर्व इम्पल्स का, ठीक है ना। तो इसी को ही बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एंड ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में खुद से 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आप एकदम हैबिट में आ जाएगा। इसमें कुछ भी हार्ड होने वाली बात नहीं है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपका स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, उसके बाद वो कहाँ पे गया, आपके रिसेप्टर्स ऑफ मसल सेल्स, रिसेप्टर ऑफ मसल सेल्स के जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, डेंड्राइट ऑफ दी न्यूरॉन सेल्स के डेंड्राइट पार्ट में गया। डेंड्राइट पार्ट में जाने के बाद सेल बॉडी के बाद एक्सोनल पार्ट के बाद आपके साइनेप्स में गया। साइनेप्स के बाद फिर अदर डेंड्राइट, अदर सेल बॉडी, अदर एक्सोनल पार्ट, फिर अदर साइनेप्स। ऐसे करते करते वो पहुंच गया किसके पास, सीएनएस के पास। अब सीएनएस के पास जब वो गया तो सीएनएस के पास होता है क्या, मोटर नर्व होता है। तो सीएनएस डेंड्राइट ऑफ द मोटर न्यूरॉन, उसके डेंड्राइट ऑफ द मोटर न्यूरॉन में गया। आफ्टर द सेल बॉडी, फिर एक्सोनल पार्ट, फिर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है नर्व इम्पल्स का। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर होगा सारा पॉइंट जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।